हेलो गाइस, इंग्लिश लर्निंग विद पीहू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो होती है से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रहे हैं। तो इन वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं। और गाइज, सिंगुलर सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं ही सी इट या किसी का नाम, तो उनके साथ हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट आई यू वी दे के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो गाइज, इनकी जो पहचान होती है से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रहे हैं आदि शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव लगाते हैं, फिर उसके बाद बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो सबसे पहले हमें सिंस या फॉर के बारे में समझेंगे। सिंस या फॉर का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इनका जो प्रयोग होता है वो कैसे करेंगे, तो इनको समझेंगे। तो यहाँ पर फोर का उपयोग कैसे करेंगे। तो फोर का उपयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। तो अनिश्चित समय जैसे कि 2 घंटे, पता नहीं कौन से 2 घंटे होंगे, तो उनके लिए फोर का प्रयोग करेंगे। 5 साल से, अगर हमारे सेंटेंस में 5 साल से, 2 घंटे से आदि शब्द आते हैं तो हम वहाँ पर फोर का प्रयोग करेंगे। और निश्चित समय के लिए जैसे कि 10 बजे थे, साल दे रखा है 2014 2015, तो उन जगह पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो अनिश्चित समय के लिए फोर का और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बता दिया था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। मैं कल से आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं कल से आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा आई हमारा प्लूरल है, तो आई के साथ हैव, फिर बीन, फिर हमारी वर्ब है इंतज़ार करना, वेट, फिर उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कॉल। फिर उसके बाद हम सिंस या फॉर लगाएंगे। सिंस या फॉर में से कल से, तो यहाँ पर हमारा कन्फर्म है कि कल से, तो हमारे सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस। फिर यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। यस्टरडे कल, तो बीता हुआ कल है तो यस्टरडे, बीता हुआ कल की बात हो रही है तो यस्टरडे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कॉल सिंस यस्टरडे। वह सुबह से कपड़े धो रही है, यहाँ पर कन्फर्म है सुबह से धो रही है। तो सी हमारा क्या है, सिंगुलर, तो हैज़ बीन। सी हैज़ बीन वॉशिंग, आईएनजी लगा देंगे वर्ब में, वॉश, तो आईएनजी वॉशिंग द क्लॉथ्स, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया द क्लॉथ्स सिंस। यहाँ पर सुबह कन्फर्म है तो सुबह सिंस आएगा, उसके बाद मॉर्निंग, तो सी हैज़ बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। अब नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस हमारे नकारात्मक वाक्य होते हैं, जिन वाक्यों में नहीं आता है, नोट आता है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद हैज़ या हैव। और दोस्तों, यहाँ पर जो बीन होती है उन हैज़ और हैव और बीन के बीच में ही नोट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ है, फिर नोट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम लगाएंगे। मैं कल से आपके कॉल का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ। मैं कल से आपके कॉल का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव बीन। तो हैव और बीन के बीच में नोट लगाएंगे। तो आई हैव नॉट बीन वेटिंग, वर्ब हो गई वेटिंग। उसके बाद फॉर योर कॉल सिंस यस्टरडे, तो आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर योर कॉल सिंस यस्टरडे। तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ तो हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ हैव बीन का। तो जो नोट होता है तो हैव बीन के बीच में आता है, हैज़ बीन के बीच में नोट आएगा और हैव बीन के बीच में नोट आएगा। हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। उसके बाद इंटेरोगेटिव और प्रश्नवाचक वाक्य सीखेंगे। इन वाक्यों की पहचान मैंने बताई थी। ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, और इन वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, WH वर्ड, फिर हैज़ है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले WH वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं, फिर हैज़ है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट आता है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या आप इस परियोजना पर 1 सप्ताह से काम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे।
हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर यू के बाद हम बी लगाएंगे क्योंकि नोट तो है नहीं इसमें, तो हैव यू बीन, फिर उसके बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सिंस आप 4 में से लगाएंगे, तो यहाँ पर एक सप्ताह से, तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि कौन से सप्ताह से, तो यहाँ पर 4 का प्रयोग होगा, 4 ए वीक, फिर क्वेश्चन मार्क। हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट 4 ए वीक, वे 6 महीने से यूरोप की यात्रा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो WH वर्ड आया है, तो सबसे पहले WH वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे वाई, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हैव, वाई हैव, उसके बाद सब्जेक्ट दे, वाई हैव दे बीन, फिर उसके बाद हम बीन लगाएंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आएंगे ट्रैवलिंग अराउंड यूरोप, अराउंड यूरोप, और यहाँ पर 6 महीने से, तो यहाँ पर पता नहीं कौन से 6 महीने, तो 4 का प्रयोग होगा, 4 6 मंथ्स, वाई हैव दे बीन ट्रैवलिंग अराउंड यूरोप 4 6 मंथ्स। तो सबसे पहले मैंने बताया था अगर सेंटेंस में WH वर्ड आए तो WH वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं, अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, अगर नोट आया तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाएंगे, फिर उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर एसेंस या 4, फिर उसके बाद हमारा टाइम। सबसे पहले WH वर्ड, अगर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, अगर नोट आया तो सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर बीन, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या 4, फिर उसके बाद टाइम। और मैंने बताया था कि 4 अनिश्चित समय के लिए और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। तो थैंक यू सो मच गाइज।